आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th की अंग्रेजी की बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसकी आज मैं द थीफ्स स्टोरी चैप्टर की थर्ड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप सेकेंड पार्ट तक का वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको ये थर्ड पार्ट का वीडियो समझ में आएगा। जैसे कि मैं पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि वो 50-50 के नोट वाले जो 600 रुपीज़ थे उसे लेकर वो अब धीरे धीरे आगे की ओर अब चल चुका था हैरी, और वो अब ये मन में सोचता रहा कि अगर मेरे पास इतने पैसे अगर हैं तो मैं 1-2 सप्ताह धनी जैसे कि अरब के लोग जैसे रहते मैं उसी प्रकार से रह सकता हूँ। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ से जो सेंटेंस आपका है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका। आई डिडेंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं वहाँ नहीं रुका। बिकॉज आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। मैं सीधा किधर की ओर भागा? प्लेटफॉर्म की ओर भागा। यहाँ डैश्ड है, डैश मतलब होता भागना, स्ट्रेट मतलब सीधा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। अभी क्या हुआ कि लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल ही पड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टील टू पिक अप स्पीड। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियजेस बट आई हेजिटेटेड। लेकिन अभी उसकी गति भी उसमें उतनी कोई तेज़ी नहीं आई थी। द ट्रेन हैड स्टील टू पिक अप स्पीड, अभी तक कुछ खास उसमें स्पीड नहीं बनी थी। मैं अगर चाहता तो मैं किसी भी डिब्बे में उछल कर चढ़ सकता था, लेकिन मुझे संकोच हुआ। आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। इसके पीछे कुछ कारण लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से भाग जाने का अवसर खो दिया। आई लॉस्ट मतलब खो देना, द चांस वही अवसर, टू गेट अवे कि मैं वहाँ से भाग जाने का अवसर मैं खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब गाड़ी चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिज़र्टेड प्लेटफॉर्म। यहाँ डिज़र्टेड का मतलब होता है सुनसान। अब कहता है क्या कि जब गाड़ी चली गई ट्रेन, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिज़र्टेड प्लेटफॉर्म, और मैं स्वयं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं रात अब कहाँ बिताऊँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मेरा मानना था कि मित्र लोग जो होते हैं सहायता कम करता था, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो परेशानियों में डालते हैं और संकट पर में डालते हैं हमें। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहर कर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा नहीं करना चाहता था। एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, मैं किसी को ये नहीं दिखाना चाहता था कि नहीं कि मैं टेंशन में हूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और इतना ही नहीं, और मेरा एक ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं जानता था, जिसे मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन छोड़ते हुए, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाज़ार। मैं क्या किया कि मैं धीरे धीरे बाज़ार से होते हुए गुजरा, आगे की ओर बढ़ा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थिफ आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब बता रही है कि इस किस कैरियर में, चोर के एक छोटी सी कैरियर में मैंने लोगों को चेहरे का अध्ययन करना सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति का सामान या कुछ लोग खोते थे तो उसका मूड कैसा होता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होते थे वो भय को दिखाते थे। द रिच मैन शोड एंगर,
और जो धनी व्यक्ति वो क्रोध को। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होते, गरीब लोग होते हैं, वो क्या उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ स्वीकार के सेंस में जाएगा। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने के बाद उस उदासी की झलक ही दिखाई पड़ेगी और कुछ नहीं। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन उसे ये नहीं कि पैसा खो देने के कारण, नहीं, उसको उस चीज़ों का थोड़ा भी गम नहीं होगा क्योंकि उसके पैसे उसके गायब हो गए हैं। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन हाँ, उन्हें विश्वास खो देने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा ही मन में दिक्कत होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। और मैं स्वयं को मैदान में पहुंचा, मैंने पाया अपने आप को। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं बेंच पर जाकर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और वो जो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी। यहाँ चिली का मतलब ठंडी से है, एडजेक्टिव के रूप में इस वर्ड को यूज़ किया गया यहाँ। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये क्या था, ये नवंबर की शुरुआत का टाइम था। एंड लाइट ड्रिजल, यहाँ ड्रिजल मतलब होता है थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है, उसी को ड्रिजल कहते हैं। और यहाँ लाइट मतलब हल्की सी। अब क्या हुआ कि यहाँ वो बड़ी छोटी छोटी हल्की बूंदाबांदी भी मेरी तकलीफ़ को, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ये मेरी जो तकलीफ़ थी उसे भी उसने बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट, हल्का सा आगे खिसकाता हुआ चलता हूँ। अब सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली। अब क्या हुआ, जल्दी ही क्या हो गया कि ज़बरदस्त बारिश भी होना, वर्षा भी होना शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पाजामाज स्टक टू माई स्किन, और मेरा शर्ट, मेरे पाजामाज मेरे स्किन से क्या हो गए, चिपक गए। स्टक मतलब यहाँ चिपकने का सेंस लगाता है। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब क्या हुआ, और इतनी ही नहीं, और ठंडी हवा भी मेरे चेहरे पर ज़ोर ज़ोर से कष्ट पहुंचाने लगी। मुझे चेहरे पर, जब मैं आगे बढ़ रहा था तो वो भी मुझे तकलीफ़ देने से पीछे ना रही। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब कहता है कि आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब मैं बाज़ार से वापस गया और घंटा घर, यहाँ जो देख रहे हैं ना क्लॉक टावर, इसको मतलब कहते हैं घंटा घर। मैं घंटा घर के टावर, जो घंटा घर है, तो उसके आश्रय शेल्टर में जाकर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स। और वो जो घड़ी थी उसमें लगी हुई, वो समय कितनी बता रही थी, रात के 12 बज रहे थे, ऐसा शो कर रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने नोटों को थोड़ा सा क्या किया, टटोला, ढूंढने की कोशिश करा कि मेरे पास नोट है या नहीं, या बिल्कुल कोई नोट कहीं भींग तो नहीं रहा है। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वर्षा के कारण नम हो गए थे, मुझे ऐसा पता चला। अनिल्स मनी, अब क्या हुआ, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब मनी मैन, उन्हें अनेक प्रकार का क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है, उसकी फीलिंग्स हो रही है किसके, हरी को। कहते वो शायद मुझे 2 या 3 रुपये कहीं सिनेमा देखने के लिए कहीं दे सकता है। ऐसा कहीं कहेगा कि चल ठीक है कि इसमें से 2-3 रुपया ले लो और तुम आज सिनेमा देखने चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मेरे पास तो अब सारे के सारे पैसे हैं। आई couldn't cook his meals, run to the बाज़ार और learn to write whole sentences anymore। और इतना ही नहीं, अब मैं उसका भोजन भी नहीं पका सकता। आई couldn't cook his meals, उसका भोजन भी नहीं पका सकता। run to the बाज़ार, और ना मैं बाज़ार जा सकता, और learn to write whole sentences anymore, और ना मैं पूर्ण रूप में वाक्य भी लिखना सीख सकता हूँ। आई हैड forgotten about them in the excitement of the theft, और मैं तो बिल्कुल चोरी की खुशी में ये सब बातें भूल गए। आई हैड फॉरगॉटन, चोरी की खुशी में, द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं पूर्ण रूपेण, पूरी की पूरी, अगर मैं जानता था, आई न्यू, मैं जानता था कि अगर मैं पूरा वाक्य लिखना अगर सीख गया तो एक दिन मैं उस
100 रुपये से भी कई 100 रुपये ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। और अगर देखा जाए तो ये चोरी करना तो बिल्कुल सरल काम है। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और इतना ही नहीं, और लेकिन चोरी करना तो ये बहुत ही सरल काम है, लेकिन ये अगर बगैर पकड़े हुए कभी कभी पकड़ा जाना भी उससे भी सरल होता है। लेकिन बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लीवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। अब ये कहते हैं लेकिन पर सचमुच जो ये महान व्यक्ति, टू बी अ रियली बिग मैन, बड़ा व्यक्ति, चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनना बड़ा ही भिन्न बात होती है। ये कहते हैं ना कि इट वॉज ए सिंपल मैटर, चोरी करना तो वो सरल काम है, लेकिन कभी कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है। नहीं, अब कहते हैं क्या कि लेकिन बड़ा आदमी बनना, एक चतुर आदमी, एक रेस्पेक्टेड मैन, ये सब बनना बड़ा ही भिन्न बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, इसलिए मैंने स्वयं से कहा कि मुझे अब किधर चलना चाहिए, अनिल के पास लौट जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल किसके लिए, उसके पास पढ़ना लिखना तो मैं सीख ही लूँगा। इसके बाद वाला जो रेस्ट पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूँगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।